हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा। आपको मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आईफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद की प्रेफरेंस होती है कि किसी बंदे को किसी फ़ोन में क्या चीज़ पसंद है या फिर क्या चीज़ नहीं पसंद है। तो मैं आपको इसी वीडियो में ये बताऊँगा कि आपको आईफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। नंबर वन प्रोज इसका ये होता है कि इसके अंदर जो इसका इकोसिस्टम होता है एप्पल का, वो बहुत ही लाजवाब होता है। कि अगर आपके पास एप्पल का ही आईफोन है या फिर आपके पास एप्पल की वॉच है और आपके पास एप्पल के एयरपोर्ट है, एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स है, लैपटॉप है, जो भी है, अगर आपके पास ये एप्पल के ही हैं तो इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया होता है। क्योंकि इसके बीच में जो ट्रांसफर्स की स्पीड होती है, ट्रांसफ़र फाइल करना है, आपको कुछ भी ट्रांसफ़र करना है, उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ये विंडोज़ के और एंड्रॉयड के मुकाबले में। तो ये कि बहुत ही बड़ा इसका बेनिफिट है। अगर आपके पास सारी चीज़ें प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है, अगर आपके पास एप्पल के हैं तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आपके चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड नंबर में इसके आई क्लाउड के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि एप्पल के अंदर आई क्लाउड आता है। आई क्लाउड क्या है? एक तरीके का स्टोरेज होता है। उसमें क्या है, जिसमें अगर आपने आई क्लाउड में अपनी आईडी बना रखी है तो आपका जितना भी डाटा है वो सारा कुछ सिक्योर होता है कि आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल आईडी से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपका फ़ोन खो गया है या फिर आपको नए फ़ोन में आप शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे आपने आईफोन 11 ले रखा है, अगर उसके बाद आप आईफोन 12 में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपका जो डाटा है वो पूरा का पूरा 100% डाटा है ना, वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पूरा का पूरा आप डाटा रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इसका सेकंड प्रोज तो ये है। थर्ड प्रोज मैं आपको बताता हूँ इसकी सिक्योरिटी के बारे में। आपको आजकल पता ही है कि लोगों के फ़ोन हैक हो रहे हैं, ईमेल आईडी हैक हो रही है। आजकल हैकर्स है वो बहुत ही आसानी से चीज़ों को हैक कर लेते हैं, लेकिन एप्पल का है, इसको हैक करने के लिए बहुत ही मुश्किल है हैकर्स के लिए, क्योंकि इसके हैकर को हैक करने के लिए आईफोन का ही जो एप्पल का फायरवॉल होता है उसको पार करना पड़ता है। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी की वजह से ये इसकी सिक्योरिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि आपको कोई ऐसी वैसी ऐप आप इसमें इंस्टॉल करेंगे नहीं तो इसमें सिक्योरिटी का जो इसमें इश्यू है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी है वो टॉप नॉच होती है। इसी के ये पैसे लेता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी आपको एक नंबर की देता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो आईफोन का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी सिंपल होता है। कि एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होंगी कि आप ये भी कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर ले, मतलब कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आप एंड्रॉयड के अंदर। लेकिन आईफोन के अंदर आप कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं होता, सिंपल इंटरफेरेंस होता है। इसका यूआई होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, तो यूज़ करने में काफ़ी आराम होता है। अगर आप कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक और प्रोज को ऐड करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका जो प्रोसेसर होता है आईफोन का, वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हद तक बहुत ही बेस्ट होता है। कि आप अगर किसी भी एंड्रॉयड के कोई भी प्रोसेसर ले लोगे जो उस वक्त का कोई भी मतलब लेटेस्ट चल रहा है, और अगर आप किसी आईफोन का उससे लोअर वर्जन का अगर कोई भी प्रोसेसर ले लोगे तो वो उससे काफ़ी अच्छा है। मतलब ये मान लो इसके जो लोअर वेरिएंट के जो भी हैं, लोअर वर्जन के भी हैं, जिसके जो मिडिल रेंज के भी हैं ना फ़ोन, जैसे 7 हो गए, 8 हो गए, इनका भी प्रोसेसर इतना अच्छा होता है कि इनके जो ऊपर के रेंज के होते हैं ना एंड्रॉयड के, उनके प्रोसेसर को भी मात कर देता है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि आईफोन है वो चलने में उनकी जो प्रोसेसिंग है वो एंड्रॉयड से फार अवे है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उसकी। तो मैं अब इसके कुछ कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ा कॉन्स होता है आईफोन का, वो ये होता है कि इसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि अपने फ़ोन्स को स्लिम बनाने के लिए, हल्का रखने के लिए उसमें बैटरी ज़्यादा नहीं डालते। हालांकि ये चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। आईफोन 11 की बैटरी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो ये एक मतलब किसी लोगों के लिए होता है कि आपके पास जैसे कोई वेरिएंट है, इसका नीचे वाला वेरिएंट है, अगर आप वो लेते हैं तो आपको बैटरी का इश्यू आता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल आईफोन 7 यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जो बैटरी है वो 1960 mAh की है, तो मतलब इसकी बैटरी का थोड़ा है। बाकी ओवरऑल मेरे को फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा है। मैं अभी आईफोन 7 यूज़ कर रहा हूँ। तो एक मैं इसकी बैटरी का बता दिया कॉन्स। सेकंड नंबर इसके कॉन्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें सिक्योरिटी वाला सिस्टम बताया था कि उसमें आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं कर सकते। तो इसका ये मान लो कि बून्स भी है और कर्स भी है, क्योंकि एक ही बात है यार। अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे को कोई भी चीज़ अपलोड करनी है तो मेरे को कई चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती है, जिसके लिए मुझे थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें मेरे को दिक्कत आती है कि मैं कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं कर पाता। इसके लिए मेरे को एडिटिंग में या फिर कोई भी और चीज़ें मेरे को डाउनलोड वगैरह करनी है या फिर कुछ कस्टमाइज़ करना है, उसके लिए मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है।
और मैं इसका थर्ड कॉन्स आपको बता देता हूँ। मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया था, इसका प्रोज भी है और इसका कॉन्स भी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर आपके पास जैसे एप्पल का आईफोन है और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है एप्पल का, तो आपको ट्रांसफ़र के लिए, मैंने आपको बताया था पहले भी, ट्रांसफ़र के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात कि आईफोन है, आईफोन का जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कि आप कोई भी नॉर्मल एंड्रॉयड का फ़ोन ले लोगे, उसकी प्राइस आपको अच्छी खासी ठीक मिल जाएगी। जैसे वन प्लस है, वो उसके फ़ोन काफ़ी अच्छे आते हैं, उसकी प्राइस भी मतलब मिड रेंज में आ जाते हैं वो। पर जो आईफोन, इसकी प्राइस हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि ये अपनी मतलब इनका एक ब्रांड बन चुका है। ये जो क्वालिटी देते हैं वो भी काफ़ी अच्छी देते हैं, बट जो इनके जो क्वालिटी के हिसाब से जो इनके पैसे हैं ये कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं अपने से। तो एक इसका ये भी कॉन्स कह सकते हैं अपन कि इसके जो प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड होते हैं। बाकी जो ओवरऑल है यार, आईफोन होता है, ब्रांड बनाया तो किसी वजह से ब्रांड बना होगा, ये तो है नहीं। बाकी सबका अपना अपना है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। आप हमें बता सकते हैं कि आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं या फिर आप एक आईफोन यूज़र है, आपको आईफोन में क्या पसंद आता है या फिर आपको एंड्रॉयड में क्या पसंद आता है। ये चीज़ें आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारी वीडियो को शेयर कर देना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।